जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में धुंधुमियाँ बजने लगीं, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से उत्पन्न हो गया। ये ग्रह इससे पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के सांप से उसे ये गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। उसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श उसके सारे पाप भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसने भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वियों का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन वृत्ति होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि ये प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रदुम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह सांप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्ध है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी यौन प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सांप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार सांप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राज ऋषि इंद्रदुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृत करा देने वाली हाथी की यौन उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृत हो ही गई। तो भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र की उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। ये प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश उन्नत और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते हैं ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापी एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बेंत कीचक और बांस के झुरमुट यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरी ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाशमय श्वेत द्वीप श्रीवत्स
कौस्तुम्बड़ी बनमाला मेरी कुमुद की गदा सुदर्शन चक्र पांचजन शंख बादराज पक्षराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म काल स्वरूप शेष जी मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कश्यप वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पूर्णिमय चरित सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार सत्य मूल प्रकट गो ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावताती भक्ति शिरोमण ध्रुव सात महर्षि और पवित्र कीर्त नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्री शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे गो गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थोऽध्याय। जय जय श्री राधे।